मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी की जयंती पर रविवार को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेठी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी झालावाड़ के निवासी थे और 3 बार उज्जैन जिले से कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता की सेवा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्यक्रम में विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 19 अक्टूबर 1920 स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी का जन्म हुआ था। एक और संयोग है कि वो झालावाड़ से मूल रूप से झालावाड़ के थे, लेकिन बाद में उज्जैन आए और उज्जैन में उनकी पढ़ाई हुई। उज्जैन से माधव कॉलेज में स्नेह सम्मेलन, कई कार्यक्रम करते हुए बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। 3 बार उज्जैन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में 1972 से लेकर 75 तक 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। मैं ऐसे हमारे अपने प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जी को स्मरण कर रहा हूँ। माननीय सेठी जी बाद में भारत सरकार के इस्पात मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया। विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र तोमर जी ने ये अच्छी परंपरा प्रारंभ की है कि हमारे प्रदेश की ऐसी हस्तियाँ जो अपने राज्य में गवर्नर, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री रही है, उनकी सबकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण कराकर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। आज के इस अवसर पर हम पुनः प्रकाश चंद्र सेठी जी को स्मरण कर रहे हैं उनके उस दीर्घ कार्यकाल में, जिसमें कई प्रकार से प्रदेश में उन्होंने विकास के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज मैं यहाँ से उज्जैन तराना में किसानों की राहत राशि बांटने के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किसान हितैषी योजनाएं चालू की है, उसका लगातार प्रतिसाद भी मिल रहा है और किसानों के लिए, किसानों की आय डबल करने के लिए कई सारी योजनाएं हमारी चल रही है। ऐसे में सरकार के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। लगभग 500 रुपया हर बार वो अपनी भाव बढ़ा करके MSP की किसानों की आय बढ़ाने के लिए, आय डबल करने के लिए संकल्प लगे हैं। उल्लेखनीय की पिछली बार 4,800 भाव था, इस बार 5,328 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन का MSP डिक्लेयर हुआ है। उसके पहले 4300 भाव था, जो 4800 पे 500 रुपये उन पर बढ़ा, अर्थात लगभग 1 साल के अंदर ये 500 रुपये बढ़ाते हुए हर बार 500 बढ़ करके आज 5,300 का 28 का भाव मिल रहा है। भावांतर योजना से हमारी सरकार भी प्रतिपूर्ति करेगी, लेकिन फसल के लिए अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पीला मोजेक मच्छर या किसी कारण से भी नुकसान हुआ तो सरकार उनकी राहत भी दे करके हर जिलोवार आंकड़ा निकालते हुए जहाँ जहाँ मदद हो सकती वहाँ मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बीमा से भी हमने कहा कि भी बीमाओं की भी किसानों को मदद मिलेगी। सरकार ने एक योजना और बनाई दीपावली के अवसर पर, मेरी अपनी ओर से बधाई भी, कि हमारे किसानों को भविष्य में बिजली की स्वयं के उनका अपना सोलर पंप लगाएं। इसलिए 40% पहले राशि देना पड़ती थी, अब वो 40 के बजाय 90% अनुदान राज्य सरकार देगी। केवल 10% किसान उसमें दे करके सोलर पंप लगा सकता है। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 1 हार्स पावर, जितने प्रकार के वो अपनी इन योजनाओं का लाभ लेगा। कुल मिलाकर के सरकार बिजली, पानी, सब प्रकार की मदद दे करके किसानों की मदद कर रही है। और इस अवसर पर पशुपालन को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और पशुपालन के आधार पर जब अपनी खेती को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ ले जाएंगे तो रासायनिक खाद से भी एक तरह से मुक्ति मिलेगी। और अब सबको उल्लेखनीय कि जैविक फसलों की कीमत कई गुना ज़्यादा होती है, MSP से भी डबल कीमत पर वो मिलती है। आइए, प्राकृतिक खेती में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है, हम इसको उसमें और आगे ले जाएं। मेरी अपनी ओर से दीपावली के, और आज रूप चौदस भी, आज यम द्वितीया भी बोला जाता है, मेरी अपनी ओर से यम द्वितीया की बधाई, रूप चौदस की बधाई, कल दीपावली की बधाई और गुड़ी पड़वा और भाई दूज तक तो ये आनंद बरसेगा। इसे मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।